गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ हैप्पी संडे। सो मैं आपके लिए वापस से लेकर आ गई हूँ हमारा न्यूज़पेपर जो है उसका एक आर्टिकल। इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे आज। सो ज़्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है, आज छोटा ही आर्टिकल है बिकॉज आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। तो जब आप मतलब जब आप अस्वस्थ होते हो या थोड़े से बीमार होते हो तो आप एक इडियम है अंडर द वेदर, आप उसे यूज कर सकते हो जैसे मैंने अभी किया। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब आप इसको याद ऐसे रख सकते हो, जब मौसम बदलता है तो कैसे तबीयत खराब हो जाती है, यानी वेदर चेंज होता है। तो वहीं से ये इडियम आया है अंडर द वेदर। जब आप बीमार होते हो या अच्छा महसूस नहीं करते हो तब आप इसे बोल सकते हो। चलिए हम हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा जो न्यूज है वो है प्राइम अक्यूज्ड इन जीओ आंसर शीट्स केस नैप्ड। प्राइम अक्यूज्ड का मतलब होता है मुख्य आरोपी। मुख्य आरोपी इन जीयू, यानी ये जीयू गुजरात यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही है। प्राइम अक्यूज्ड जो है गुजरात यूनिवर्सिटी आंसर शीट कोई केस हुआ होगा उसमें नैप्ड। नैप्ड का मतलब होता है पकड़ पकड़ लेना, या हिंदी में बोलते हैं धर, मतलब धर लेते हैं ना पुलिस वाले, तो वही नैप्ड। नैप वर्ड जो है ये वर्ब है। तो जब इसका हम पास्ट बनाते हैं तो डबल बी ईडी लग जाता है, ठीक है। तो नैप वर्ड का मतलब होता है कुछ गलत करते हुए पकड़े जाना। हाँ। अब हम अंदर का कंटेंट देखते हैं। द सिटी क्राइम ब्रांच ऑन सैटरडे, यानी डेज के नाम के पहले हमेशा ऑन आता है जिस दिन वो काम हुआ है, ठीक है। या जिस भी दिन आप कहीं गए हो या कुछ भी, तो डेज के नाम के पहले ऑन आता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं ऑन लास्ट मंडे, ऑन लास्ट संडे। तो भाई डेज के नाम के पहले ऑन आता है, लास्ट और नेक्स्ट के नाम के पहले ऑन नहीं आता है, ठीक है। द सिटी क्राइम ब्रांच ऑन सैटरडे कॉट टू प्राइम अक्यूज्ड ऑफ द मिसिंग आंसर शीट केस ऑफ द गुजरात यूनिवर्सिटी। तो जो सिटी क्राइम ब्रांच जो है अहमदाबाद शहर की, सैटरडे को, यानी सैटरडे की बात करें, कॉट यानी ये पास्ट फॉर्म है, कैच की पास्ट फॉर्म में कॉट यानी ये घटना हो चुकी है। उसको उनको दो प्राइम, जो दो मुख्य आरोपी जो थे, जिन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी की आंसर शीट केस मिसिंग के, यानी वो जो आंसर शीट जो है वो मिस हो गई थी या गायब कर दी थी, उसके उन लोगों को जो है पकड़ लिया है। In the nursing and physiotherapy exam, students were allegedly provided their answer sheets from the strong room. स्टोर रूम नहीं, स्ट्रॉन्ग रूम लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। सो डेट दे कैन राइट आंसर्स। WRITE लिखने वाला राइट होता है, और RIGHT वो जो सही गलत वाला राइट होता है, ध्यान रखिएगा। सो इन द नर्सिंग एंड फिजियोथेरेपी एग्जाम, ये नर्सिंग और फिजियोथेरेपी एग्जाम से एग्जाम में की बात है। स्टूडेंट्स जो है उन्हें प्रोवाइड की गई, देखो वर एलिगडली, उन्हें प्रोवाइड की गई है आंसर शीट, कहाँ से? स्ट्रॉन्ग रूम से। यानी उन पर आरोप है कि उन्हें जो है प्रोवाइड की गई है कथित तौर से। का स्ट्रॉन्ग रूम किसे बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग रूम जो है कि इस तरीके का कमरा होता है जहाँ पे चीजों को सुरक्षित रखा जाता है। जैसे बैंक वगैरह में होता है ना, जहाँ पे आग का, जिससे मतलब फायर से या चोरी से जिन चीजों को, वैल्यूएबल आइटम्स को बचाया जा सके, उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग रूम नाम का शब्द, उस जगह के लिए हम स्ट्रॉन्ग रूम यूज करते हैं। सो डेट दे कैन राइट, जिससे वो लिख सकें द राइट आंसर्स। द आंसर शीट्स वर लेटर पुट, लेकिन बाद में जो है वर लेटर पुट बैक यानी वापस रख दी गई, कहां पर? इन द स्ट्रॉन्ग रूम में। द क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स जो थे, द क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा, द सनी चौधरी 26 हैं और उनके अकम्प्लिश, देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है एक होता है अकम्प्लिश और एक होता है अकम्प्लाइज। यहाँ पे जो वर्ड का यूज है वो है अकम्प्लाइज। तो देखिए दो वर्ड्स में बताती हूँ, एक होता है आपका अकम्प्लिश, SH। अकम्प्लिश का मतलब होता है किसी काम को बहुत ज्यादा कठिनाई के बाद पूरा करना, कंप्लीट करना, किसी काम को कंप्लीट करना, हम बोलेंगे अकम्प्लिश। लेकिन अकम्प्लाइज जो वर्ड है, अकम्प्लाइज, इसका मतलब होता है आपका कोई दोस्त, जो आप भी गलत काम कर रहे हो तो आपके साथ वो व्यक्ति जो है वो क्या है? आपके गलत काम में आपका साथ दे रहा है। तो ऐसे इंसान के लिए, हाँ, हम आपका जो सहभागी जो होता है क्राइम में, उसके लिए हम ACCOMPLICE अकम्प्लाइज नाम का वर्ड यूज करते हैं। तो हिज अकम्प्लाइज अमित सिंह, यानी दो दोस्त हो गए, एक हो गए सनी चौधरी और इनके साथ इनका साथ देने वाले हो गए अमित सिंह। दोनों जो हैं वो बोथ रेसिडेंट्स यानी रहने वाले ऑफ भीमजीपुरा इन नवा वजात के रहने वाले लोग हैं। आई थिंक ये कोई जगह है अहमदाबाद में। वर कॉट फॉर देयर एलिग्ड इन्वॉल्वमेंट इन द मिसिंग आंसर शीट केस, यानी वो पकड़े गए हैं कब? जब उन पर आरोप है
किस तरह का कि इन्वॉल्वमेंट इन द मिसिंग, जो आंसर शीट केस जो है वो आंसर शीट जो है मिस हुई है उसके इन्वॉल्वमेंट में इनके ऊपर जो है उनका आरोप जो है वो सिद्ध हुआ है। लास्ट मंथ, पिछले महीने की बात कर रहे हैं हम, लास्ट मंथ अ कॉन्ट्रेक्चुअल प्यून जो होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट पर कोई प्यून रखा होगा गुजरात यूनिवर्सिटी वालों ने, संजय डामोर 26 वर कॉट, उसको जो है पकड़ा गया है फॉर स्टीलिंग आंसर शीट। क्या करने पर? चोरी। स्टील का मतलब होता है चोरी, आंसर शीट चोरी करने पर एट द बिहेस्ट ऑफ। एट द बिहेस्ट ऑफ बहुत ही अच्छा वर्ड है। एट द बिहेस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी कोई गलत काम करने के लिए आपको कहीं से जब निर्देश मिलता है तो आप यूज करेंगे एट द बिहेस्ट ऑफ। दो फॉर्मर वर्ड यानी पहले के स्टूडेंट हैं, ये जो दो फॉर्मर पहले के जो स्टूडेंट लीडर हैं ये दोनों कौन? अमित सिंह और चौधरी। इन दोनों के कहने पर, तो एट द बिहेस्ट ऑफ यानी दो फॉर्मर यानी पुराने स्टूडेंट लीडर्स ने, उनके कहने पर इस व्यक्ति जो संजय डामोर है, इस व्यक्ति ने आंसर शीट जो है वो चोरी की है। कहां से? स्ट्रॉन्ग रूम से। द पुलिस ऑफिसर्स सेड दैट चौधरी यूज्ड टू कॉन्टेक्ट स्टूडेंट। पुलिस ऑफिसर कहते हैं, सेड यानी उन्होंने कहा, दैट की चौधरी यूज्ड टू, चौधरी जो है उसका वो क्या करता है? कॉन्टेक्ट स्टूडेंट से कॉन्टेक्ट करता है इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया ऐप के थ्रू, और उनको मदद प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है एग्जाम क्लियर करने के लिए। चौधरी एलिगेडली टुक, और चौधरी पर यह भी आरोप हुए हैं कि वो 50,000 रुपए हर स्टूडेंट से लेता है जिससे वो आंसर शीट जो है स्ट्रॉन्ग रूम से आउट कर सके, टू हेल्प देम गेट, कि उन्हें आंसर शीट मिल जाए। कहां से? स्ट्रॉन्ग रूम के रूम में से उन्हें आंसर शीट प्रोवाइड करवा सके। Cops said that Chaudhary and Singh were running this racket since 2021। देखिए, कॉप्स ने ये भी कहा कि चौधरी सिंह और उनका चौधरी और वो जो उनका दोस्त है अकम्प्लाइज जो है वो इस रैकेट को जो है कब से चला रहे हैं? 2021 से चला रहे हैं। देखिए, ईयर का जब कोई नाम आता है तो हम आगे सिंस लगाते हैं, ठीक है। सिंस और फॉर का यूज बड़ा ही मतलब अटपटा है, मोस्टली स्टूडेंट्स याद नहीं रख पाते, तो मैं अभी आपको बताती हूँ सिंस और फॉर का यूज हम किस तरह से देखते हैं। देखिए, सिंस और फॉर का यूज की बात करें तो अगर सिंस आप याद करने का वो सिंपल सा तरीका है, सिंस और फॉर। देखिए, इन दोनों को याद कैसे करो। जब कोई नंबर आ जाए, काउंटिंग आ जाए, अभी अब मैं आपको बोलूं कि इनडेफिनेट जो टाइम होता है, इनडेफिनेट टाइम के पहले ये यूज किया जाएगा फॉर, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैडम इनडेफिनेट टाइम कैसे, क्या? फिर मैं बोलूँ डेफिनेट टाइम के पहले यूज किया, निश्चित समय के पहले यूज किया जाएगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज होने वाले हैं। लेकिन देखिए, आपको समझाती हूँ, मैं बहुत आसान तरीका बताती हूँ। जब काउंटिंग्स दिए होंगे, जैसे लिखा है 2 आर, तो आर के पहले 2 लगाए तो फॉर यूज हो जाएगा, ठीक है। 7 डेज, डेज के पहले 7 लगाए, फॉर यूज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मंडे कुछ भी नहीं है, कोई डे का नाम, मंथ का नाम ले लो, जनवरी, कुछ भी नहीं है, सिंस यूज होगा। क्या यूज होगा? सिंस यूज होगा, है ना। यहाँ पर सिंस यूज होगा। तो जब, लेकिन यहाँ पे लिखा 10 o'clock, अब यहाँ पर 10 o'clock जो है ये कोई समय को, तो ये समय को बता रहा है, लेकिन ये बिल्कुल निश्चित समय को बता रहा है कि भाई घड़ी में 10 ही बज रहे हैं, तो यहाँ पे इससे पहले हम सिंस यूज करेंगे। उसी तरह ईयर का नाम, ये ईयर का नाम है, तो यहाँ पे हम सिंस यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे आ जाए 5 years, तो इससे पहले हम फॉर यूज करेंगे, है ना। आपको समझ में आ रहा है ये? तो इससे पहले हम क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे। तो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। फॉर का यूज हम तब करते हैं, जैसे मैंने बोला लास्ट 7 years, अब लास्ट भी है 7 भी है, लेकिन 7 तो लिखा हुआ है ना, तो इससे पहले हम फॉर यूज करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो जब भी कोई डे का नाम, डे का कोई भी, अगर डे का नाम मानो 28 अक्टूबर आता है, 28 अक्टूबर क्या है? एक कंफर्म दिन है ना, तो उसके पहले हम सिंस यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट आगे का आर्टिकल देखते हैं। बिटवीन 2021 एंड 2023 यानी 2021 और 2023 के बीच में द ड्यू विद द हेल्प ऑफ दामोर, यानी इन दोनों ने किसकी मदद से ड्यू इन दोनों बंदों के लिए यूज किया है, दामोर की मदद से, हैड टेकन मनी, उन्होंने पैसे, हैड टेकन यानी ले लिए जा चुके थे, किससे? 59 स्टूडेंट से। कौन से? फिजियोथेरेपी और नर्सिंग कोर्सेज के। ये किसने कहा है? सेड अ क्राइम ब्रांच ऑफिसर। आई होप आपको आज की जो न्यूज है वो अच्छी लगी होगी। इससे कुछ जुड़ी हुई कुछ वोकेब्स हैं, हम जब तक उस वोकेब को देख लेते हैं जिससे हमारा जो वोकेबलरी है वो हमें अच्छे से याद हो जाए। चलिए हम हमारा वोकेब देखते हैं आज का। देखिए, हमारा पहला वर्ड है नेप्ड।
नैप्ड वर्ड जो है, मैंने आपको बताया था नैप का, जब कोई गलत व्यक्ति जब कोई काम करता है ना, तब उसको जब हम पकड़ते हैं तब हम नैप वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला वर्ड है नैप। क्या है? नैप। दूसरा वर्ड है एलिगडली। एलिगडली यानी आरोपित तौर पर, कथित तौर पर, जिस पर, तो आप इस तरीके से इसके सिनोनिम्स याद करेंगे। रिपोर्टली ऐसा बताया गया है, सपोजली और ऑस्टेंसिबली। ठीक है, ये इसके जो है एलिग्ड के क्या हो जाते हैं? सिनोनिम्स हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग रूम, मैंने आपको बताया, अ रूम डिजाइन टू प्रोटेक्ट अ वैल्यूएबल आइटम्स अगेंस्ट द फायर एंड थेफ्ट। ठीक है। अकम्प्लाइज, मैंने आपको बता दिया, एक वर्ड होता है आपका कौन सा? अकम्प्लिश। और आपका अकम्प्लिश का मतलब होता है किसी काम को मेहनत करके पूरा करना। और आपका दूसरा वर्ड ये होता है, स्पेलिंग का फर्क है, CESI, इसका मतलब होता है अबेटर। क्या होता है? अबेटर। अबेटर का भी मतलब वही होता है, जो जब गलत काम करने में जब कोई आपका साथ देता है तो उसे हम अबेटर बोलते हैं। कॉन्स्पिरेसी से कॉन्स्पिरेटर आया है, और पार्टनर इन क्राइम, एज यू नो, ये तो आप दोस्त वगैरह भी बोल देते हो ना, पार्टनर इन क्राइम है तो मेरा दोस्त है, ही इज माई पार्टनर इन क्राइम, तो वैसे नहीं बोलना होता है। तो एट द बिहेस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी के कहने पर, किसी गलत काम को करना किसी के कहने पर। तो ये हमारी आज की बुकेव थी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे आपको आज का सेशन कैसा लगा और आपको कितना हेल्पफुल रहा। ये जितनी भी बुकेव है आप इसको प्लीज थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो, या आपको ये बुकेव जो है याद भी हो जाएगा। और एक न्यूज़पेपर थोड़ा थोड़ा आइडिया हम ले रहे हैं अभी, जिससे हमारी न्यूज़पेपर रीडिंग थोड़ी बहुत एटलीस्ट अच्छी हो। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और मैं भी अपना ख्याल रखूंगी। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।